आरती राव उनको लेकर भी ये खबर सामने आई कि क्या डिप्टी सीएम का उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि अनिल विज को दरकिनार कर दिया गया और जब अनिल विज का एक बयान सामने आया कि पार्टी अगर मुझे चौकीदार भी बनाएगी तो मैं चौकीदार बनने के लिए भी तैयार हूँ, यानी कि अनिल विज को खुद पता चल गया था कि पार्टी में क्या है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट का विस्तार होना है। मंत्रियों ने पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन मंत्रालय कौन सा मिलेगा ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या राव इंद्रजीत सिंह जो अपनी बेटी को विधायक से मंत्री बनाने में कामयाब हुए, या कहें कि राजनीति में एक मुकाम पर पहुंचाने में कामयाब हुए, क्या आरती राव सिंह को कोई बड़ा विभाग मिलता हुआ नजर आएगा? अनिल विज जो 7 बार अंबाला कैंट से लगातार चुनाव जीतते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचाया है, क्या राव इंद्रजीत के बाद अनिल विज को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या गृह विभाग फिर से मिलता हुआ नजर आएगा? क्या स्वास्थ्य विभाग मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर अन्य विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है? इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। चलने लगी थी कि आखिरकार अनिल विज को अब क्या बड़ा रोल दिया जाएगा, क्योंकि जब पता चला कि नायब सिंह सैनी ने सभी विधायकों के सामने शपथ ले ली, अमित शाह ने कमान संभाली, उनको जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को दी गई। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसमें वो नदारत से नजर आए। देखिए राव इंद्रजीत का जिक्र कर लेते हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि राव इंद्रजीत वहां पर आए हैं, जबकि कितना बड़ा प्रभाव राव इंद्रजीत का अहिर बेल्ट की अगर हम बात करें दक्षिण हरियाणा में कितना बड़ा प्रभाव रहा। और उनकी जो बेटी उनकी बेटी आरती राव उनको लेकर भी ये खबर सामने आई कि क्या डिप्टी सीएम का उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होता नजर नहीं आया। देखिए ये खबर जरूर चल रही थी कि जो नाराज विधायक हैं या जो पार्टी आलाकमान के साथ नाखुश है, उनको क्या डिप्टी सीएम जैसा पद दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों पर जो है पूर्ण विराम लगा दिया गया और ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। लेकिन देखिए वाकई अनिल विज का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा चेहरा जरूर है, सीनियर लीडर भी हैं, हालांकि सीएम तो नहीं बन पाए। लेकिन क्या वाकई एक कैबिनेट के अंदर अगर बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी क्या अनिल विज को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि हरियाणा में जो बीजेपी के अंदर स्थिति देखने को मिल रही है, सीएम पद को लेकर लड़ाई, ठीक यही हालात अगर हम महाराष्ट्र की तरफ भी चलते हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले, वहां पर भी यही नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ऑलरेडी सीएम पद पर बने हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो सीएम बनना चाहते हैं। इसमें अजीत पवार का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये चीजें दिखाई दे रही कि क्या जो असर हरियाणा का हुआ है सीएम पद को लेकर लड़ाई, क्या वो महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात जरूर देखी जा रही है कि हरियाणा में जो कैबिनेट का विस्तार होगा, उस कैबिनेट विस्तार में अनिल विज जैसे चेहरे को जो जगह दी जाएगी, क्या उस जगह से वो खुश होंगे, जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उससे वो खुश होंगे। हालांकि बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि अनिल विज को दरकिनार कर दिया गया और जब अनिल विज का एक बयान सामने आया कि पार्टी अगर मुझे चौकीदार भी बनाएगी तो मैं चौकीदार बनने के लिए भी तैयार हूं, यानी कि अनिल विज को खुद पता चल गया था कि पार्टी में क्या हैसियत अब अनिल विज की रह गई है। इससे अच्छा है कि वो यही कह दें कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वही संभालेंगे, क्योंकि बगावत वो कर नहीं सकते हैं। यही बात जो है राव इंद्रजीत ने भी कही थी कि मैं बगावत नहीं कर रहा या विधायक लेकर कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जिस तरीके से हम हरियाणा की स्थिति को देख रहे हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा अलग इसलिए भी होती नजर आई क्योंकि 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात यहाँ पर चल जरूर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन वाकई अनिल विज का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी और हो जाएगा क्योंकि अनिल विज जो अभी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर ज़रूर बैठे होंगे कि क्या बड़ा मंत्रालय उनके हाथ में दिया जाएगा या फिर जो दिया जाएगा उसको वो बेहतर तरीके से निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। लेकिन हरियाणा चुनाव का जो असर है हम देख रहे हैं कि कई और राज्यों में ना हो पाए, इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। आपसी मनमुटाव या पार्टी में जो गुटबाजी हुई है, जैसे कांग्रेस को नुकसान हुआ है, नुकसान बीजेपी को भी हुआ है क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो कहीं ये गुटबाजी आगे के चुनाव पर ना हो, इसका भी तमाम जो ध्यान है तमाम राजनीतिक पार्टियां। जैसे कि आपने देखा, इसमें साफ तौर पर यह दर्शाया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह का कद बड़ा है, अनिल विज का भी कद बड़ा है। अपने अपने मायनों में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं अनिल विज, राव इंद्रजीत। अब यही देखना होगा कि ये दावा किया जा रहा है कि मिलेगा तो कोई बड़ा विभाग, अब वो विभाग गृह विभाग हो, वो विभाग स्वास्थ्य विभाग हो,
रेल विभाग हो या तमाम और विभाग हो, तो ये देखना अब काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अभी तक तय नहीं है, न तारीख निर्धारित की गई है कि इस दिन कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपके मायनों में क्या हो सकती है, आपकी सोच क्या, अनिल विज को कौन सा विभाग और आरती राव को क्या विभाग मिलता हुआ भी नजर आएगा या फिर नहीं, क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।